नमस्कार, एसपीडी.com में आपका स्वागत है। मैं हूं मानवेंद्र। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं अहिर रेजिमेंट की। जी हाँ, आज़ादी के पहले कई चूक हुई है, लेकिन आज़ादी के बाद आखिर अहिर रेजिमेंट क्यों नहीं बनी? और इस पर पूरी तरह से शोध करने वाले हमारे साथ डॉक्टर ईश्वर सिंह यादव हैं, जो MBBS हैं, मेडिकल प्रैक्टिशनर हैं, और जिस प्रकार से उन्होंने शोध किया है और लगातार संघर्ष कर रहे हैं, आइए इनसे जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम ये जानना चाह रहे, आपने बड़ी बारीकी से बताया कि आज़ादी के पहले कैसे कैसे घटनाएं हुई थी, उसके बाद अहिर रेजिमेंट नहीं बनी, लेकिन आज़ादी के बाद काफ़ी कुछ बदलाव हुआ, फिर भी क्यों नहीं बना? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है। आज़ादी के पहले तो अंग्रेज़ों ने केवल उन्हीं लोगों को प्रश्रय दिया जो अंग्रेज़ों के प्रति लॉयल थे, जी, जिनको अंग्रेज़ों के प्रति उनकी श्रद्धा थी। जी, आज़ादी के बाद जो सबसे बड़ी बात हुई वो ये हुई कि भारत सरकार ने उन्हीं लोगों की रेजिमेंट बनाई जी। जिन लोगों ने देश तोड़ने की बात करी। ओहो, जी। जैसे नागा रेजिमेंट। हाँ, नागा रेजिमेंट क्षेत्र आधारित रेजिमेंट है। जी, और ये क्यों बनी? क्योंकि जो नागा इस देश से अलग होना चाहते थे, जी, और चूंकि वो अलग होना चाहते थे इसलिए उन्होंने ये शर्त रख दी कि नागा जो एग्रीमेंट हुआ उसमें नागा रेजिमेंट बने, ये एक शर्त थी। ओके। तो उसका परिणाम नागा रेजिमेंट बने। फिर JN के, जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को, उनका जब महाराजा हमारे में विलय हुए तो उनको जो है एक वो देने के लिए कि भाई इनको एक प्रिविलेज्ड पोजीशन दी जाए, उनको खुश करने के लिए वो JN के रेजिमेंट मिली। हाँ, एक लद्दाख था। लद्दाख पहले स्काउट था, इन्होंने बड़ी चालबाजी करके उसको धीरे से जो पहले लद्दाख स्काउट बनाया, फिर लद्दाख रेजिमेंट में कन्वर्ट कर दिया। क्या जी? दूसरों को ये कहते रहे कि नहीं हम ऐसा नहीं कर रहे, हम जाति धर्म क्षेत्र के आधार पर आगे नहीं बनाएंगे। क्या? अरे आगे तो नहीं बनाओगे, आप बना तो रहे हो। और दूसरी बात, जो पीछे जो भर्ती जो जातिगत रेजिमेंट हैं, जो संविधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन है, उसको तुम चालू किए हुए हो, उसमें वैसे ही भर्ती करे जा रहे हो। फिर आप देखो, इन्होंने पहाड़ के लोगों को खुश करने के लिए, उधर जो नॉर्थ ईस्ट के लोग थे उनको खुश करने के लिए माउंटेन ब्रिगेड बना दी। नाम उसका माउंटेन ब्रिगेड रख दिया, लेकिन उसमें सारी भर्ती पूर्वांचल, वो क्या नाम है उसकी, मणिपुर और उसका क्या नाम है अरुणाचल और आसाम और उधर के लोगों की पूरी की पूरी यूनिट में उधर के लोगों की भर्ती करी इन्होंने। तो इनका जो झूठ है, इनका असली कहानी है इनकी झूठ। और अहिर रेजिमेंट नहीं बनने का एक और बड़ी बात है जी, हमारा नेतृत्व बड़ा कमज़ोर, बड़ा परिवारवादी और नाकारा और निकम्मा रहा। जी, सबसे पहले अहिर रेजिमेंट बनने का चांस 1947-48 में था, जी, जब लॉर्ड माउंटबेटन जो पहले गवर्नर जनरल थे, उनका जो ADC थे वो ब्रिगेडियर हुकम सिंह यादव थे। बहुत अच्छे जनरल थे, बड़ा नाम कमाया उन्होंने जंगल वारफेयर में, बड़े अच्छे लोग थे, लेकिन उन्होंने इस तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। दूसरा एक मौका था जब इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री थी और सरदार स्वर्ण सिंह जो है वो रक्षा मंत्री थे। जी, यादव महासभा का एक सम्मेलन हुआ था, उसमें सरदार स्वर्ण सिंह चीफ गेस्ट थे। ओके। और लोगों ने मांग रखी अहिर रेजिमेंट की, तो सरदार स्वर्ण सिंह ने कहा कि हाँ, कोई बात ही नहीं है, अहिरों का योगदान तो हम सब मानते हैं और ये होनी चाहिए। और उन्होंने जो है कहा कि भाई आप 4 दिन बाद का एक समय दिया, आप आओ, इंदिरा जी से मिलते हैं। और इंदिरा जी हर हालत में इस बात को नहीं टालेंगे। अब यहाँ एक ओछी मानसिकता जो हमारे नेताओं की थी, वो इसी कोशिश में लगे रहे कि भाई इसको श्रेय नहीं मिल जाए, इसको श्रेय मिल जाए, इसको श्रेय नहीं मिल जाए, और वो इकट्ठा होकर इंदिरा गांधी के पास नहीं जा सके। तो वो एक ऐतिहासिक मौका था, वो चूक गए। और जो सबसे बड़ा ऐतिहासिक मौका था, गोल्डन मौका जिसको कहते हैं, वो जब मुलायम सिंह डिफेंस मिनिस्टर, जनता दल की सरकार आ गई, जब मुलायम सिंह डिफेंस मिनिस्टर बने। जी, चूँकि ना समझ लोग हैं, इनको कौम तो केवल वोट और नोट बैंक के हिसाब से लगती है, इनको किसी गरीब आदमी से कोई लेना देना नहीं। जी, जी, तो इनका पहले दिन ये बयान आया अखबार में, जिस दिन ये डिफेंस मिनिस्टर बने, हमें बड़ी खुशी हुई। हमने कहा लो, हमारी जो 100 साल की मांग है अब पूरी हो सकती है, पूरी हो रही है, पूरी हो सकती है। जी, जी। तो हम उम्मीद कर रहे थे, और दूसरे दिन अखबार में हमने पढ़ा कि अहिर रेजिमेंट नहीं बनाऊंगा मुलायम सिंह यादव। ओहो। तो उन दोनों कोई मोबाइल या बड़े फ़ोन तो थे नहीं, और टाइप वैसे कुछ था नहीं, तो मैंने एक चिट्ठी मुलायम सिंह जी को उस समय लिखी थी। जी,
मैंने कहा बाबा 40 साल में बाबा ने मौन व्रत तोड़ा और बाबा बोला कि अकाल पड़ेगा। मैंने कहा मुलायम सिंह जी, आप में अगर इतना पुरुषार्थ नहीं है तो ये बोलने की कि जरूरत ही नहीं आप थी। यही रेजिमेंट नहीं बना सकते तो मत बनाइए। आज तक भी नहीं थी, हम लड़ेंगे इसके लिए, जी। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि ये नहीं बनेगी। जी। आप में पुरुषार्थ नहीं है, आप हिंजड़े किस्म के आदमी हो, वो एक अलग बात है, क्या जी, उसका हमसे कोई लेना देना नहीं, लेकिन आपने ये कह के कौम की बेइज्जती की। तो खैर फिर एक मौका आया उसी के कुछ महीनों बाद, देवगौड़ा प्रधानमंत्री थे जी जी। और देवगौड़ा चाहते थे कर्नाटक रेजिमेंट बने। अच्छा। और ये बात निश्चित मैं आपको बता रहा हूँ, हाँ, हाँ। हमारे सूत्रों ने उस समय हमें बताई थी। तो देवगौड़ा ने कर्नाटक रेजिमेंट का ऑर्डर दे दिया, कर्नाटक रेजिमेंट के कागज़ तैयार हो गए, हाँ हाँ। कर्नाटक रेजिमेंट के शायद लिखने वाले जो होते कंधे पे वो भी तैयार हो गए। और क्योंकि कुर्ग के लोग जो है ना, कुर्ग एक वहाँ की हाँ, एरिया इलाका है, है, जी जी उसके लोग जो है फौज में काफ़ी अच्छे रहे। जी। तो हमें पता पड़ा तो हम क्या करते, हम तो एक कॉमन आदमी, आम आदमी हैं। हम फिर भाग के मुलायम सिंह के दरबार में पहुंचे। शायद उनका निवास स्थान मेनन मार्ग पे था, जी, जी। ऐसा मुझे बड़ा हाँ। धुंधला सा याद है। कोने पर होगा। कृष्णा मेनन हाँ, मार्ग कुछ ऐसा हाँ, था। जी। तो बोले कि बताओ कैसे आए। हमने कहा जी अब कर्नाटक रेजिमेंट बन रही है, अब आप यही रेजिमेंट बना दो, अब तो भाई एक बन रही है, एक आप अपनी बनवा लो। तो जी वो थूक बखेरने लग गए और इतना गुस्सा हुए, और जितने हम 2-1 लोग थे शायद, हमें धक्का मार के उसने हमें बाहर निकाला। हमें बड़ा बुरा लगा। हमने ये समझा उस दिन कि इस कौम को दुश्मनों की ज़रूरत नहीं है, खुद इस अपने- कौम के नेता ही सबसे बड़े इस कौम के दुश्मन हैं। जी। तो वो मौका हमने 2 बार खोया। 2 बार मिनिस्टर ऑफ स्टेट राव इंद्रजीत सिंह रहे डिफेंस के, जी। लेकिन इनको भी वही, ये मुलायम सिंह की भी एक तरीके से जैसे ही थी, यही रेजिमेंट बन ही नहीं सकती, नहीं बन सकती। यही रेजिमेंट यूँ नहीं हो सकती, यही रेजिमेंट का मैं तो फेवर में ही नहीं हूँ, क्योंकि वोट तो घर बैठे मिल जाते हैं ना, और दूसरा लोग सामने बोलते नहीं है। तो बाकी सब मामले में इनकी चलती है, इनकी हर मामले में चलती है। जी। इनको लड़के की टिकट चाहिए वो मिल जाती है, किसी को भी टिकट दिलवा देते हैं। पहले कांग्रेस में दिलवा देते थे, फिर जो है भाजपा में चले गए, वहाँ दिलवा देते हैं। क्या जी, जी। भाजपा समझती है कि ये इसकी वजह से हम इलाके में जीतते हैं, ऐसे ही कांग्रेस समझती थी कि इसकी वजह से हम इलाके में जीतते हैं, जबकि असली कहानी है कि कांग्रेस की वजह से जीतती थी, भाजपा जो है मोदी जी की वजह से जीतती है। लेकिन अब कुछ कर नहीं सकते, ऊपर वालों को कोई समझा नहीं सकता। हर किस्म में इसकी चलती है, लेकिन जब आई रेजिमेंट आती है तो कहती है हमारी नहीं चलती। क्या जी, जी। ऐसी एक और है शरद यादव, जी। 5 आदमी उसके साथ नहीं, और हमेशा यादवों के इलाके से जीतते हैं। कभी यूपी से खड़े हो जाते हैं, कभी एमपी से खड़े हो जाते हैं, कभी बिहार से खड़े, लेकिन आम आदमी के भले की कोई बात इनके जहन में नहीं है। नहीं है। यादवों को जितना यादव नेताओं ने ठगा है, जी। मेरे ख्याल कोई नटवर लाल इस कौम को नहीं ठग सकता जितना इस कौम के नेताओं ने इसको ठगा। जी, आपने बात की जनता दल, उसके बाद भी सरकार बनती रही है, तो उन लोग की तरफ नहीं, से- हम मिलते रहे हैं, जी। हम सारे एमपी से मिले, और मैं कुछ नाम ज़रूर लूँगा जी। जिन्होंने इस मुहिम में हमारा साथ दिया। जी। जैसे भाजपा के हुक्मदेव नारायण थे, जी। भाजपा के ओम प्रकाश यादव थे, जी। जी। आपके डीपी यादव साहब थे। जी। जी। अभी डीपी यादव साहब ने एक इंटरव्यू में बताया है जी। कि जब मैंने आई रेजिमेंट की मांग वहाँ रखी, तो बाहर उस समय जब रक्षा मंत्री थे, मेरे बाहर निकलने पर मुलायम सिंह मेरे पे गुस्सा हुए कि ये क्यों उठाते हो इस बात को। क्या जी, अच्छा, एक हमारे अरनाथ जी हैं भाजपा के, उन्होंने उठाई, जी। और कई लोगों ने उठाई, जी। उन लोगों ने बड़ा साथ दिया। लेकिन जो यादव वोटों के ठेकेदार बने हुए हैं, जी। जी। जो वो इस मांग से इतना उछलते हैं, इतना चिढ़ते हैं, क्योंकि उससे उनकी कमजोरी साबित होती है। और आज अहीर युवक उनसे पूछ रहा है जी। कि अगर 1996 में 1995-96 में अगर मुलायम सिंह अहीर रेजिमेंट बनवा देता, तो आज लाखों लाखों अहीर युवकों को रोजगार मिलता, इज्जत मिलती और इकबाल मिलता। जी हाँ, बिल्कुल। जहाँ पर कुछ हो सकता है, और यही वो एक बिंदु है, और वही एक लाइन है जो आपको रेजिमेंट बना देगा। और इसी संघर्ष में डॉक्टर ईश्वर सिंह यादव जी लगे हुए हैं। हम अगले वीडियो में और भी और कहानी आपको बताएंगे। बने रहिएगा हमारे साथ, SPT.com के साथ। कैमरा पर्सन हेमेंद्र के साथ मानवेंद्र, नमस्कार।